आज का ये टॉपिक हमारा मेन रहेगा हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक क्योंकि आज के टाइम में हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हार्ट अटैक जो है बहुत ही यंग जनरेशन के अंदर देखा जा रहा है आज की डेट में। सबसे इससे पहले जो अगर हम पास्ट का एक्सपीरियंस अपना देखें, तो पहले ये हार्ट अटैक सिर्फ़ ओल्ड एज के ग्रुप में हुआ करते थे। पर आजकल ये 30 या 40 इयर्स की एज में भी हार्ट अटैक जो है वो देखने में आ रहे हैं। और हार्ट अटैक की वजह से बहुत से लोगों की डेथ्स जो हैं बड़ी अर्ली एज में हो रही है। इसलिए आज हम एक हार्ट अटैक को इसके बारे में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक क्यों होता है? और हार्ट अटैक के मेन सिम्पटम्स क्या हैं? और हमें हार्ट अटैक जब किसी को हो जाए, तो क्या करना चाहिए? और हमें क्या ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए कि जिससे कि हार्ट अटैक हो ही ना या हम इसको प्रिवेंट कर सकें या डिले कर सकें? तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि हार्ट हमारा क्या चीज़ है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो हार्ट एक हमारी शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और हार्ट की पंपिंग जो है इट्स जस्ट लाइक इंजन ऑफ एनी व्हीकल। जैसे किसी गाड़ी का कोई इंजन होता है तो इंजन की फंक्शनिंग से ही गाड़ी जो है वो चलती है, वैसे ही हमारे हार्ट का ही फंक्शन है। हार्ट का मेन फंक्शन जो है, ये है कि ब्लड को पंप करके शरीर के सभी हिस्सों में इसको पहुँचाना। जैसे कि हमारे ब्रेन में, किडनीज़ में या शरीर के बाकी हिस्सों में। तो क्या होता है कि हार्ट को फंक्शन करने के लिए खुद भी ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मीनिंग कि हार्ट इज़ हैविंग इट्स ओन ब्लड वेसल्स। मीनिंग हार्ट की एक अपनी ब्लड सप्लाई है। तो जब तक हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई और अपनी ऑक्सीजन हार्ट को ठीक से मिलती रहती है, तब तक हार्ट की फंक्शनिंग जो है अच्छे से चलती है। कभी ऐसा वक़्त आता है कि हार्ट की अपनी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो होती है कि हार्ट की अपनी ही ब्लड सप्लाई में जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्यों आती है? हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है जब इसके अपने ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो मेनली ये है कि हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग अगर चलती रहे तो हार्ट अटैक्स नहीं होते। तो आगे नेक्स्ट बात है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम क्यों आएगी? हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आती है कि हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी डैमेजिंग के मेन कारण हैं कि जब किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कोई ब्लड शुगर लेवल्स हायर रहते हैं और वो अनकंट्रोल्ड हैं, या फिर उनके कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है, या कोई हाई बॉडी वेट के लोग होते हैं, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है और हार्ट के अंदर का ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाए, इससे जो ये जो फैट है या कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके अंदर हार्ट के अपने ब्लड वेसल के अंदर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा होती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो मेन सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? मेन सिम्पटम सबसे पहले है कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक होगा, उसको सबसे पहले छाती में दर्द होगी। छाती में दर्द लेफ्ट साइड में। बहुत से सिम्पटम हैं। कई बार हमें क्या होता है कि सभी के सभी पेशेंट्स में एक जैसे सिम्पटम देखने को नहीं मिलते हैं। सभी पेशेंट्स में हमें हार्ट अटैक के दौरान चेस्ट पेन नहीं मिलेगी, पर मैक्सिमम में हमें ये चेस्ट पेन होती है। ये चेस्ट पेन जो कि या तो ये गले में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड को जाएगी, या फिर ये बाजू में जाएगी, या फिर आदमी चक्कर महसूस करना शुरू करेगा, या उसको पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, या उसको लगेगा कि गिड्डीनेस हो रही है। और कई बार बहुत से मरीज़ों में हमें ये जो हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं, ये गैस्ट्रिक की तरह ही लगते हैं। कइयों को लगता है कि सिंपल गैस्ट्रिक है, परंतु ये हार्ट अटैक ही होता है। तो हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए कि हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं। और सबसे पहले तो ये है कि जिस किसी को भी अगर हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं, उसको वहीं के वहीं बैठने के लिए कहना चाहिए या उसे लेट जाना चाहिए। उसे ज़्यादा हमें चलाना-फिराना नहीं चाहिए, ना उसे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोलना चाहिए, ना उसे तेज़-तेज़ चलने के लिए बोलना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जो कि हम मौके पे दे के हार्ट अटैक वाले मरीज़ों की जान बचा सकते हैं। इन दवाइयों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं, एक है एस्पिरिन, जिसमें कि डिस्प्रिन की टैबलेट जैसे कि आम बाज़ार में मिलती है। दूसरी 4 टैबलेट्स क्लोपिडोग्रिल की हैं और एटोरास्टैटिन 80 मिलीग्राम। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये मौके पे अगर उसी पेशेंट को मिल जाएँ, जीभ के नीचे रख दी जाएँ, क्रश करके आदमी इसको चबा ले, तो इसे हम पेरिफेरल थ्रोम्बोलिसिस ही कहते हैं।
कि मतलब कि फील्ड में जो हम इलाज कर सकते हैं मौके पे हार्ट अटैक का, वो इससे हो जाता है। तो सेकंड चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली ये चीज़ें दवाइयाँ दे के हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे कि आगे जाके इन्वेस्टिगेट करके हम ये फाइनलाइज़ कर सकें कि हार्ट अटैक ही हुआ है। हार्ट अटैक को फाइनलाइज़ करने के लिए हम 2-3 टेस्ट करते हैं। ईसीजी करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या एंजियोग्राफी करते हैं। ये फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो बड़े हॉस्पिटल जो हैं अवेलेबल, वहाँ पर ये सारी सुविधाएँ मौजूद होती हैं। और अगर हार्ट अटैक हुआ हो, तो जल्दी से जल्दी थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन जो है उसको पेशेंट को लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी जान हम मौके पे बचा सकते हैं। तो अगली हम ये बात लेते हैं कि एक तो हार्ट अटैक के बारे में हो गया कि इसके सिम्पटम्स भी हो गए, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट भी हो गई। अब आगे है कि हार्ट अटैक को होने से हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हार्ट अटैक होने का जो मेन कारण है आज की डेट में हाई ब्लड प्रेशर रहना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल्स और शरीर में बहुत सारी और सी बीमारियाँ जो हैं इसका कारण है। तो हमें हर चीज़ का कंट्रोल प्रॉपर रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को पहले से पता है कि उसे ब्लड प्रेशर है, तो उसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं नियमित तौर पे खाते रहना चाहिए और उसके ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है और उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ अगर प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी लेते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अंडर कंट्रोल है। और एक चीज़ और है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें एक तो ये ट्रीटमेंट्स को फ़ॉलो करना होता है और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक्स हों ही ना, वो है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना। हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने से मतलब है कि जैसे हम डेली रूटीन हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सुबह टाइम पे उठना, रात को टाइम पे सोना और साथ में अपने दिमाग को प्रेशराइज़ नहीं करके रखना, शांत स्वभाव से रहना और साथ में डाइट में मेनली है जो फ़ास्ट फूड्स को अवॉइड करना और ग्रीन वेजिटेबल्स और नेचुरल फ्रूट्स एंड नेचुरल फूड्स, उनका ही सेवन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें लाभदायक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज़ करना। तो एक्सरसाइज़ में ये देखा गया है कि अगर रोज़ 15 से 20 मिनट तक या मैक्सिमम 30 मिनट्स तक अगर कोई डेली एक्सरसाइज़ करता है, जिसमें कि 15 मिनट की विगरस एक्सरसाइज़ से मतलब है जैसे जॉगिंग हो, जिसमें हल्का-फुल्का पसीना टाइप भी निकले। अगर ऐसे इस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन किया जाए, तो हम क्या हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हार्ट के जो ब्लड सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स हैं, तो एक जो मेन ब्लड वेसल्स के अलावा और बहुत सी एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स तैयार हो जाती हैं, जो कि इस हार्ट अटैक को डिले भी कर सकती हैं और अवॉइड भी कर सकती हैं। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी तो एक बार ही मिलेगी, बार-बार तो मिलेगी नहीं ज़िंदगी। तो इसलिए हमें अगर अपनी लाइफ़ को, अपनी सेफ्टी को बचा के रखना है, अपनी लाइफ़ को सेव करके रखना है, तो हमें हार्ट अटैक से बचाव के तरीकों के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। नॉलेज ही नहीं रखनी चाहिए, इसको हमें फ़ॉलो भी करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और है जो स्मोकिंग भी हार्ट अटैक्स का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो माना गया है। तो स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। जिनको कि हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन या कोई हार्ट अटैक पहले हो चुका है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उनको स्मोकिंग को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो ये तो थोड़ी-सी जानकारी है हार्ट अटैक के बारे में। इसलिए सिर्फ़ ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको एक नॉलेज देने के लिए बना रहे हैं। इसके अलावा आपको डे टू डे लाइफ़ में भी हार्ट अटैक्स और इसके सिम्पटम के बारे में अवेयरनेस अपने दिल-दिमाग में रखनी चाहिए और इसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि भई हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाए, तो हमें मौके पे क्या करना है और हमें क्या ऐसी लाइफ़स्टाइल शैली अपनानी है, जीवन शैली जिससे कि हार्ट अटैक्स हो ही ना। धन्यवाद।